हाँ, माना कि हम डार्क एजेस में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर हमें प्लेग के डरने का डर हो या फिर डकैतों की गोली मारने का खौफ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता है। ऐसे में बॉय स्काउट मोटो हमें याद दिलाते हैं कि हर चीज के लिए हमेशा तैयार रहना ही सही है। इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी सर्वाइवल टिप्स देने वाले हैं जो आज के समय में आपकी जान बचा सकती हैं। नंबर 10, फॉलिंग एलिवेटर। आप माने या ना माने, लेकिन हमारे दिमाग में गिरते हुए एलिवेटर में फंसने का डर हमेशा मौजूद होता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस तरह का इंसिडेंट केवल एक बार 1945 में देखने को मिला, जब B-52 प्लेन सीधा जाकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से टकरा गया और इसका एक इंजन केबल से टकराने की वजह से वो टूट गया, जिसकी वजह से एलिवेटर 75 फ्लोर नीचे गिरने लगा। हालांकि ये एक्सीडेंट प्लेन की वजह से हुआ था और इस तरह के एक्सीडेंट अब होना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब एलिवेटर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाए जाते हैं। लेकिन ये बात हॉलीवुड को कौन समझाए, वो तो हमें लगातार डराने का काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर आप गिरते हुए एलिवेटर में फंस जाएं तो क्या करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि कुछ फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको एलिवेटर के फ्लोर पर सीधे हाथ पैर फैलाकर लेट जाना चाहिए, लेकिन ये भी डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार नीचे आने की वजह से आपके सॉफ्ट ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और अगर गलती से फ्लोर टूट गई तो ऐसे में आपके साथ क्या हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। और अगर आप फ्री फॉल हो रहे हैं तो अपने आप को इस तरह से लेटाना उतना भी इजी नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन में आप पासे फेंक कर उम्मीद लगा सकते हैं कि आप लकी हो और जिंदा बच जाएं। ठीक वैसे ही जैसे 1945 वाले एक्सीडेंट में बेटी लो ओलिवर बची थी, जिसके पास इस समय गिरते हुए एलिवेटर में सबसे ज्यादा समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 9, हीट एस्केप लेजनिंग पोस्चर। जब बात सर्वाइवल पर आती है तो रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा भी एक चीज है जो कि बहुत जरूरी है, और वो है हीट, क्योंकि किस पल क्या हो जाए किसी को भी नहीं पता है। और जब पानी की बात आती है तो पानी के अंदर हाइपोथर्मिया की वजह से 3 मिनट में इंसान की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड समेत कई देशों में हेल्प या फिर हीट स्केप लीजनिंग पोजीशन बोट चलाना और लाइफ सेविंग ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पोजीशन में अगर किसी ने पर्सनल फ्लोटिंग डिवाइस पहन रखा है तो वो अपने हाथों को पूरी तरह से बांध ले और अपने पैरों को चेस्ट के पास लाकर अपने आप को पूरी तरह से सिकोड़ ले, ताकि आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा हीट मौजूद रहे, क्योंकि हाइपोथर्मिया की वजह से आपके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर सकते हैं और इसीलिए इस पोजीशन को डिजाइन किया गया है ताकि बॉडी गर्म रहे। उसके साथ ही अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको एक दूसरे के पास चिपक कर रहना होगा, जिससे हीट लॉस कम हो और आप सभी लोग गर्म बने रहें। ऊपर से इस तरह ग्रुप में बैठने से आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, जिस वजह से आपको जल्दी रेस्क्यू भी किया जा सकता है। नंबर 8, अवॉइड द बायस्टैंडर इफेक्ट। क्या आपने किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक्सीडेंट या इमरजेंसी होने वाली फोटोज देखी हैं? हाँ, देखी होंगी। ऐसे में आपने उन लोगों को भी देखा होगा जो बिना किसी हेल्प के साइड में खड़े होकर तमाशा देख रहे होंगे। और ये साइकोलॉजिकली फिनोमिना 1968 से रिसर्च का इंटरेस्ट बना हुआ है, क्योंकि तब किटी जेनेउसे का मर्डर 38 आई विटनेस के सामने हुआ, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। हालांकि इस चीज के कई सारे फैक्टर्स हैं और सबसे बड़ा तो ये है कि हर कोई सोचता है कि पहले कोई और मदद का हाथ आगे बढ़ाए। और हाँ, लोगों की ये साइकोलॉजिकल थिंकिंग काफी डेंजरस साबित हो सकती है, खासकर वहां जहां पर समय की बहुत कमी हो। अब ऐसे में सवाल आता है कि इस तरह के बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट से कैसे बचें। एक स्टडी में बताया गया है कि सेल्फ अवेयरनेस इस चीज को पूरी तरह से पलट सकता है और उसके लिए हमें अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर खुद लोगों की जरूरत पर आगे हम खड़े नहीं होंगे तो इस तरह की चीजें हमें फ्यूचर में भी देखनी पड़ेंगी। इसलिए एक एक इंडिविजुअल को इस पर काम करना पड़ेगा। नंबर 7, हाउ टू सर्वाइव अ रिपटाइड। रिपटाइड्स एक नेचुरल फिनोमिना है जहां पर पानी का फ्लो बाहर की तरफ जाने की बजाय अंदर की तरफ आने लगता है। यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में जहां पानी बीच की तरफ जा रहा होता है, वहीं उसका फ्लो अंदर की तरफ होना शुरू कर देता है। इस तरह का फिनोमिना तब होता है जब वेव हाइट में डिफरेंस होता है या फिर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है, जो नैरो फनल क्रिएट करता है और इस वजह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता, जिसके कारण स्विमर्स इसमें फंस जाते हैं।
क्योंकि जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो पानी का बहाव अंदर की तरफ होने की वजह से रिवर्स में फोर्स लगता है, इसलिए उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो पाता है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन में पैरेलल स्विम करके बाहर निकलना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल के जेमी मैकमेन ने अपनी एक स्टडी में बताया कि 90% रिप्टाइड्स सर्कुलर होती हैं। ऐसे में अगर पैरेलल स्विम भी किया जाए तो भी इसके 50-50 चांस हैं कि आप वापस से उसी जगह पर आ जाएंगे जहां से आपने स्विमिंग शुरू की थी। और इस तरह की सिचुएशन में जेमी सजेस्ट करते हैं कि रिप्टाइड्स की पूरी साइकिल कंप्लीट होने में लगभग 3 मिनट का वक्त लगता है, इसलिए ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाने दें और उसके बाद जब दूसरा राउंड शुरू होगा तो पानी के फ्लो के साथ आप बाहर जा सकते हैं। हालांकि अभी भी इसके बारे में सारे फैक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि रिप्टाइड स्विमर्स को पास्ट ब्रेकर्स के बाहर घसीटते हैं। ठीक इसी तरह की और भी कई रिसर्च होनी बाकी हैं और जब तक ये नहीं हो जाती तब तक पैरेलल स्विमिंग ही सही है। नंबर 6, वाइल्ड एनिमल्स। जिन लोगों को आउटडोर घूमना अच्छा लगता है उनके लिए वाइल्ड लाइफ में सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनको इसकी बेसिक टेक्निक्स भी आनी चाहिए, क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से कई सारे लोग हर साल इंजर्ड होते हैं और उनमें से बहुत से तो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। और बात जब बेयर यानी भालू की आती है तो कुछ चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिनमें से सबसे पहले आपको उनसे आमना सामना करने से बचना चाहिए। अपना खाना अपने कैंप साइट से दूर रखना चाहिए। तेज तेज आवाजें निकालना भी बहुत जरूरी है और साथ ही कुछ भी हो जाए भालू के बच्चों के नजदीक नहीं जाना है। अगर वो आप पर अटैक करते हैं तो आपको ग्रिजली और कॉमन ब्लैक बेयर में अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रिजली बेयर हमेशा अपने बचाव में हमला करते हैं, इसलिए आपको अपने पैरों और हाथों को समेटकर अपने गले को छुपाकर लेट जाना चाहिए। इस तरह की पोजीशन को कैनल बॉल पोजीशन कहते हैं, जिसमें ग्रिजली बेयर को ऐसा लगेगा कि आप मर गए हैं और वो आपको छोड़ सकते हैं। लेकिन जब बात ब्लैक बेयर की आती है तो ऐसा कुछ भी करना सही नहीं है, क्योंकि ब्लैक बेयर इंसानों की एक्टिविटीज से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं। इसलिए अगर भालू गुस्से में आप पर अटैक करे तो आपको डरना नहीं है, बल्कि किसी हथियार या फिर स्प्रे वगैरह से उन पर वार करना है। और सेम इसी तरह आपको कॉगर के अटैक करने पर भी करना है, ताकि वो हमला होने के डर से भाग जाए। नंबर 5, स्केपिंग अ फ्लूडिंग कार। हम सभी ने इस तरह के हादसों के बारे में सुना होगा, जहां पर लोग जब अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है। ऐसे में अगर हम नेशनल हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो हर साल करीब 400 लोग इस तरह से डूबकर मर जाते हैं, क्योंकि वाटर प्रेशर की वजह से उनकी गाड़ियों के दरवाजे नहीं खुलते। और इस तरह के केस में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपके पास बचने के लिए 1 मिनट से भी कम समय होता है और कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देने से आपके सर्वाइवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो अपनी सीट बेल्ट खोलें और उसके बाद दरवाजा खोलने से पहले अपनी गाड़ी की खिड़की खोल दें, क्योंकि अगर किसी वजह से दरवाजा नहीं खुला तो आप खिड़की के सहारे बाहर निकल सकते हैं। और अगर आप खिड़की भी नहीं खोल पाए तो आपको कार को पूरी तरह से पानी में जाने का इंतजार करना है, फिर खिड़की को तोड़ देना है। खिड़की तोड़ना आसान है और उसके लिए कई सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपनी सीट पर लगे हेड रेस्ट को निकालकर उससे खिड़की तोड़ सकते हैं। हालांकि कुछ खिड़कियां काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई होती हैं, जिसमें अगर बीच में फोर्स लगाया जाए तो वो नहीं टूटती। ऐसे में अगर उनके कोनों पर हेड रेस्ट से वार किया जाए तो वो आसानी से टूट सकती हैं और फिर आप बाकी की खिड़की तोड़कर उससे बाहर निकल सकते हैं। नंबर 4, डोंट टर्न योर बैक। दोस्तों, जब बात आती है गन की तो हर किसी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अचानक से ही कोई आपके पीछे आकर ये बोल दे पीछे मत मुड़ना, तो कई सारे लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे में हमें घबराहट होने लगती है और हम अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लगातार आई कांटेक्ट करते रहें, जिससे सामने वाला थोड़ा सा नर्वस हो जाए और जल्दी हमला ना कर पाए। अगर इस तरह की सिचुएशन किसी ऑफिस, बैंक या दूसरी कमर्शियल जगहों पर आती है तो वहां पर सामने वाला आपको शूट नहीं करना चाहता है, इसलिए बिना घबराए उनसे लगातार बात करते रहें और अपने एक एक एक्शन को बहुत ही क्लियर करें, जिससे उन्हें आपसे खतरा महसूस ना हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो लोग आपको मारना नहीं चाहते, लेकिन आपने उन्हें अगर खतरा महसूस करवाया तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 3, यूनिवर्सल एडिबिलिटी टेस्ट। आप जंगल में फंस गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाएं और क्या नहीं, क्योंकि जंगल में जहरीले प्लांट्स भी होते हैं। ऐसे में यूनिवर्सल एडिबिलिटी टेस्ट काम आता है। हम आपको बता दें कि ये बहुत ही सिंपल है। बस आपको प्लांट लेना है, उसके स्टेम,
फ्लावर, राइजोम एक एक करके स्मेल करना है। उसके साथ ही उसे अपने हाथों पर रब करना है, क्योंकि अगर प्लांट की स्मेल खराब हुई और हाथों पर रब करने से इरिटेशन हुई तो वो जहरीला हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसे उबाल लीजिए और पहली बाइट लीजिए, जिसके बाद 15 मिनट तक वेट कीजिए कि कहीं आपको कोई सिम्टम्स तो दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अपना फूड एंजॉय कीजिए। ये तरीका ट्राइड और टेस्टेड है और कई सारे एक्सपर्ट इसे करने को कहते हैं। उसके साथ ही यूएस मिलिट्री भी फूड को टेस्ट करने के इस तरीके को सही मानती है, क्योंकि छोटे से छोटे पौधे के अंदर जहर मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में उसकी वजह से सीरियस इंजरी भी आ सकती है, जिससे बचना बहुत जरूरी है। नंबर 2, गैस अटैक। सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात सच है। अगर किसी बायोलॉजिकल एजेंट द्वारा अटैक किया जाता है तो जब तक आपके पास गैस मास्क नहीं है तब तक आपके बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिना मास्क के हैं और आपको ये पता है कि गैस क्या काम करती है, तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं। जैसे कि अगर कोई क्लोरीन गैस अटैक करता है तो इस सिचुएशन में आपको किसी रुमाल या फिर दूसरे ऑब्जर्वेंट फैब्रिक के ऊपर पेशाब करनी है और फिर उस कपड़े को अपने मुंह में लगाकर मॉइस्ट मेम्ब्रेन के जरिए सांस लेनी है, क्योंकि जब क्लोरीन पेशाब में मौजूद अमोनिया कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो वो उसे क्रिस्टलाइज कर देगा। हालांकि ये टेक्निक काफी विवादों में भी है, क्योंकि क्लोरीन अमोनिया से हाईली रिएक्टिव है। ऐसे में इस टेक्निक से जहरीला धुआं भी प्रोड्यूस हो सकता है। वहीं दूसरी टॉक्सिक गैस की अगर बात करें तो वो सारिन है, जो कि 1995 में जापानीज कंप्यूटर ब्रेन्स में इस्तेमाल की जाती थी। इस गैस की वजह से बॉडी में एसिटिलीन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हालांकि इस गैस का ट्रीटमेंट एट्रोपाइन के द्वारा किया जा सकता है और खुशकिस्मती से डेडली नाइटशेड, हैनबेन, दतूरा, जिम्सन वीड एंड कैनबिस जैसे प्लांट्स में एट्रोपाइन मौजूद होता है। नंबर 1, हाउ टू ब्रेक आउट ऑफ अ जिप्टी। किडनैपिंग या फिर किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां आपको बंदी बनाया जाए, ऐसे में आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि इस तरह की सिचुएशन से कैसे निकलें। यहाँ तक कि अब पुलिस और मिलिट्री वाले हथकड़ी या रस्सी से ज्यादा इस्तेमाल जिप टाई का करते हैं, क्योंकि ये कैरी करने में ज्यादा इजी होता है। पर हाँ, डक टेप की तरह जिप टाई की भी वीकनेस होती है, और वो वीकनेस है उसका कनेक्टर पॉइंट। इसी वजह से जिप टाई को तोड़ने का सबसे बेहतर तरीका यह है, उसका कनेक्टर पॉइंट आप दोनों हथेलियों के बीच में रखिए और फिर दोनों हाथों को एक झटके से अलग कर दीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने दोनों हाथों को सर तक ऊपर लेकर आइए और फिर पैर से झटका देकर दोनों हाथों को अलग कर दीजिए। ऐसे में कनेक्टर पॉइंट टूट जाएगा और आप फ्री हो जाएंगे। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी सर्वाइवल टिप्स हमने आपको बताए हैं उनकी आपको कभी भी जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर सिचुएशन जिंदगी और मौत के बीच में लाकर खड़ा कर दे तो ऐसे में यह जरूरी है कि काम सोच समझकर किया जाए, जिससे किसी भी तरह की चूक ना हो और हम हर तरह की सिचुएशन से निकल सकें। बाकी अगर आपको कोई और सर्वाइवल टिप्स पता है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।